पुनः स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अड्डा 24/7। तो चलिए आज से न्यूमेरिकल का पहला क्लास आप लोगों के पास रखेंगे। ये न्यूमेरिकल का मेरा पहला बैच है और प्लस में इसके साथ साथ हम वही क्वेश्चन बताएंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगा। हम इस फिजिक्स केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल जितना भी रेलवे एग्जाम में पूछा जाता है, ग्रुप डी हो, एस एस या क्या नाम इसका, जेई हो, एनटीपीसी हो, टेक्नीशियन हो, कोई भी एग्जाम होगा जिसमें न्यूमेरिकल्स फिजिक्स केमिस्ट्री का पूछा जाता है, क्लास किसी भी लेवल का 12th लेवल तक का जो भी पूछा जाता है, मतलब लो लेवल से लेकर के हाई लेवल तक का जितने भी न्यूमेरिकल्स होता है सारा हम बताने की कोशिश करेंगे, बताएंगे। और गारंटी लेता हूँ कि जो बताएंगे उसी से आएगा। आप किसी भी एग्जाम में जाओगे यदि न्यूमेरिकल मिलेगा तो सबसे पहले आप उसी को बोलोगे, मेरा दावा है। लेकिन हाँ, आपको जितना भी मैं बताता हूँ उतना आपको मतलब कर लेना है। और ज़रूर एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ये मेरा पहला वीडियो है और मेरा ये चैनल अभी स्टार्ट हुआ है, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सब्सक्राइबर बढ़ सके और मैं बढ़िया से बढ़िया कंटेंट लाने की व्यवस्था कर सकूँ, ला सकूँ अब तक। तो सारे फीस का बस आपसे टेंशन नहीं लेना है, सब यूट्यूब पे सबसे बेस्ट वीडियो बनाएंगे और गारंटी कहता है यदि आपको कुछ नहीं आता है तो जीरो टू हीरो बना देंगे। तो चलिए हम आज बिना समय बिताए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले हम बता देना चाहेंगे, यदि मतलब जितना भी क्वेश्चन यहाँ पे हम बताएंगे सारा क्वेश्चन का आप यहाँ पे क्वेश्चन लिखेंगे नहीं, टाइम ज़्यादा लगेगा इसमें। जितना भी क्वेश्चन रहेगा सारा क्वेश्चन हम टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक यहाँ पे है @अड्डा24/7 आपको सर्च करना है, नहीं तो भी डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दे देंगे, वहाँ से टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन कर लेना है। जितना भी इसका पीडीएफ रहेगा सारा हम उस पर डाल देंगे, क्वेश्चन पर डे का जो भी बताएंगे दिन पहले क्वेश्चन दे देंगे। और दूसरी बात तो उसमें जितना भी न्यू अपडेट्स होता है एग्जाम से रिलेटेड, प्लस में जो भी वैकेंसी डिटेल होती है सारा उस पर अपडेट करते रहते हैं, जीके, स्टैटिक जीके जितना भी होता है सारा करंट अफेयर सब। तो आप जरूर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए @अड्डा24/7 आप सर्च कर सकते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, लेकिन क्लास मिस मत करिएगा आज के बाद। यदि आपको न्यूमेरिकल में दिक्कत है कहीं तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आज के बाद नहीं होगा। तो हम जीरो से स्टार्टिंग करेंगे और हाई लेवल तक जाएंगे, किसी टॉपिक टॉपिक वाइज उठाएंगे, लेकिन जीरो से एक हाई तक। तो चलिए मेरा पहला क्वेश्चन आज का आप लोगों के पास। पहला क्वेश्चन पूछते पास्कल। पास्कल बराबर क्या होता है? पास्कल बराबर फार्मूला पूछ देगा, फार्मूला में ऑप्शन दे दिया है, चार ऑप्शन दे देगा। हम कुछ क्वेश्चन कहीं प्रीवियस ईयर से प्लस में जो भी क्वेश्चन मिला है हम सारा कंटेंट इकट्ठा किए हैं, सारे क्वेश्चन हम आप लोग तक लेकर आएंगे, प्रीवियस ईयर से उठाएंगे और प्लस में इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट टू हाई लेवल तक जाएंगे। सबसे पहले फार्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं, हम याद करवा देंगे यहीं पे, इसीलिए हम फार्मूला आपसे उठा रहे हैं। पास्कल क्या होता है? तो पास्कल किसका है? दाब का, दाब का मात्रक है। पास्कल दाब बराबर क्या होता है? दाब बराबर होता है बल बट्टा क्षेत्रफल। क्या होता है? बल बट्टा क्षेत्रफल। बल को हम क्या लिखते हैं? न्यूटन। बल का मात्रक क्या है? न्यूटन है। क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर है, ये याद रखना। क्षेत्रफल का मीटर होता है और इसका मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल का, दूरी का ये डिस्टेंस का मीटर होता है। क्या होता है? डिस्टेंस का मीटर होता है और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर होता है। बल बट्टा में क्षेत्रफल मतलब मीटर स्क्वायर, या इसको हम इस ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या इसको हम लिख सकते हैं न्यूटन मीटर इनवर्स टू। तीनों में से कोई ऑप्शन रहेगा, दे देगा, या एक लगा देगा तो एक लगा देना, एक न्यूटन, एक ये, एक ये, कुछ भी लगा देगा, एक से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो पहला क्वेश्चन ये है कि बल बराबर क्या होता है, तो पास्कल दाब बराबर क्या होता है? बल बट्टा क्षेत्रफल। दाब पास्कल किसका मात्रक है? दाब का मात्रक है। तो पूछ देगा पास्कल बराबर क्या होगा, ऑप्शन दे देगा इसमें से कोई तीन चार ठो ऐसे करके। तो आपको याद रखना है पास्कल होता है दाब का मात्रक, दाब बराबर होता है बल बट्टा क्षेत्रफल, बल का मात्रक न्यूटन होता है, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन बट्टा मीटर स्क्वायर या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, जब इसको ऊपर में ले जाएंगे तो इनवर्स माइनस लग जाएगा, नीचे में जो भी हो, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है, या न्यूटन मीटर इनवर्स टू, कुछ भी कह सकते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं, आपको इसको रफ करते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसको रफ करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, ऑप्शन यदि एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर क्या होता है? एक एटमॉस्फेयर मॉस्फेयर बराबर क्या होगा? ऑप्शन दे दिया है चार ठो। ऑप्शन दे दिया 1.01 × 10⁵ पास्कल, 8.01 इंटू 10⁵ पास्कल, ऐसे करके तीन चार क्वेश्चन दे दिए। 1.02 × 10⁶ पास्कल, दो ही रखिए, इसको याद रखना है। ये फॉर्मूला एक एटमॉस्फेयर पूछ देता है, एक एटमॉस्फेयर फेरिक प्रेशर बराबर क्या होता है, तो 1.0 ये होता है, इसको याद रखना है। 1 डायरेक्ट याद रख सकते हैं, 1.01 × 10⁵ पास्कल, ये याद रखनी है, ठीक है। ड्राइव नहीं करना है क्योंकि इसमें ड्राइव करने वाला कोई है नहीं कंपटीशन में। इसको स्क्रीन शॉट ले लीजिए, याद करना है, ये वाला याद करना, जो याद करने वाला है उसको याद ही करना है पड़ेगा। अब इसके बारे में बता देंगे आखिर क्या होता है, इसको रफ करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक हर्स पावर बराबर क्या होता है? एक हर्स पावर बराबर क्या होगा? ऑप्शन दे दिया तीन चार ठो, तो ये सब याद रहना चाहिए। 746 वाट, WWLT 746 वाट, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए। एक हर्स पावर बराबर 746 वाट। हर्स पावर का ये भी क्वेश्चन पूछ देता है, हर्स पावर का यूज कहाँ होता है, या खाद्यान्नों में, फैक्ट्रियों में, शक्ति हम किस में मापते हैं? हर्स पावर में मापते हैं, ठीक है। हर्स पावर में एक हर्स पावर बराबर 740 वाट, इसको नोट कर लेना है, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेंगे। राजधानी एक्सप्रेस की तरह ले चलेंगे जल्दी से जल्दी, क्योंकि समय कम है और ज़्यादा समय नहीं लेंगे, जितना से जितना क्वेश्चन नहीं करवाएंगे। इसलिए आपको बस केवल यदि कहीं दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट आप कर सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल पे भी कमेंट कर सकते हैं। आप किसी भी क्वेश्चन का डिटेल पूछ सकते हैं दोबारा। उसके बाद यदि कोई क्वेश्चन में दिक्कत लगी तो नेक्स्ट वीडियो में फिर उसका डिस्कशन करवा देंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक डायोप्टर किसके बराबर होता है? एक डायोप्टर किसके बराबर होता है? एक डायोप्टर पूछ देते हैं, किसके बराबर होता है? एक डायोप्टर बराबर याद रखना है 1/मीटर। अब डायोप्टर किसको मापते हैं, इसको समझना है बढ़िया तरीके से। डायोप्टर, चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट डिस्कस कर देंगे फिर से इसको। डायोप्टर क्या है, डायोप्टर के बारे में चर्चा करेंगे। लेंस की क्षमता को डायोप्टर में मापते हैं, वैसे लेंस की क्षमता बराबर डायोप्टर। और डायोप्टर कैसे मापते हैं? डी एक्सिस, मीटर में रहेगा, 1/m लिखेंगे। सेंटीमीटर में ऑप्शन रहेगा तो 100 में लिख देंगे, यहाँ पे जो भी दिया रहेगा, ठीक है, लिख देना इसको सेंटीमीटर जो रहेगा। तो ऑप्शन यदि सेंटीमीटर में रहेगा सेंटीमीटर निकालेंगे, ये बताएंगे क्वेश्चन पे बताएंगे, वैसे अभी नहीं, ये लंबा थोड़ा है। डायोप्टर ये ऐसे याद रखना है कि लेंस की क्षमता को डायोप्टर में मापते हैं। लेंस की क्षमता D 1D बराबर 1/m होता है। ये इसको हम ये भी लिख सकते हैं मीटर इनवर्स 1, एक लगा देंगे मीटर इनवर्स 1। मीटर में रहेगा तो सेंटीमीटर रहेगा तो सेंटीमीटर में बदल लेंगे। ये सब छोटे मोटे चीज़ें इसको याद रखना है, फार्मूला बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला प्रश्न, ऐसे कुछ क्वेश्चन आता है कि 1 मीटर बराबर कितना होता है, कितना पास्कल है, कितना मीटर, कितना माइक्रोन, ये याद रखना है। एक ठो डेसी सेंटी मिली माइक्रोन नैनो ये सब जितना भी होता है, 10⁻12 10 11 18 फेम्टो माइक्रोन, उसके बाद में किलो हेप्टो हेक्टो जितना भी होता है, एटो फेम्टो डेसी सेंटी मिली माइक्रोन नैनो जितना भी होता है सारा याद रखना। ये सब ये पूछ देता है, एक दो क्वेश्चन पूछ देता है, इसमें से काम भी बढ़ता है इसका न्यूमेरिकल में, तो ये नहीं बताते हैं, ईजी है, याद रख, फॉर्मूला बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 kWh बराबर
इसको रफ कर देते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। 1 kWh किलो वाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है? हम लोग विद्युत को मापते हैं 1 kWh में, ठीक। इलेक्ट्रिक का बिल जो आता है इसी पे आता है, 1 kWh में मापते हैं इसको। 1 kWh बराबर जूल भी निकाला है। इसका वैल्यू होता है एक, या इसको हम एक यूनिट भी कहते हैं, ठीक। इसको हम क्या कहते हैं? एक यूनिट भी कहते हैं। घर में आता है बिजली बिल तो यूनिट में आता है इतना यूनिट, तो मतलब 1 kWh किलो वाट पर घंटा, 1 किलोवाट घंटा। तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा? 3.6 गुने 10⁻6 जूल। याद रखने का तरीका 3 दूनी 6, 6 सेम, भूला नहीं है। यहाँ पे जितना है वहीं पे यहाँ पे जितना, कभी कभी 7 8 दे देता है, पूछ देता है, इसलिए इसको याद रखना है। फॉर्मूला बेस्ड है, इसको भी कराएंगे जरा डिस्कस, इसको नोट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वीडियो को डाउनलोड करके यदि कोई क्वेश्चन दिक्कत हो तो हम जल्दी जल्दी बताते हैं, क्योंकि टाइम न लगे, जल्दी से जल्दी ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो सके। इसलिए यदि कहीं दिक्कत हो तो वीडियो को आप डाउनलोड करके दोबारा देख सकते हैं। तो चलिए इसको रफ करते हैं। जो क्वेश्चन ज़्यादा डिटेल में बताने की जरूरत होगी वहाँ हम ज़्यादा डिटेल में बताएंगे। जो क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लेने की आवश्यकता नहीं, उसमें हम ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा 1 किलोवाट बराबर क्या होगा? 1 kW, 1 किलोवाट W, 1 किलोवाट बराबर क्या होगा? इसमें ऑप्शन दे दिया वाट में, किलो मतलब क्या होता है? 1000 होता है। इसमें ऑप्शन सिंपल क्वेश्चन, इसमें दे दिया कितना वाट होगा? 1000 वाट होगा। हो गया, सिंपल है, इसको भी उतना ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं। 1 किलो मतलब 1000 होता है। जैसे 1 किलो सामान लेने जाते हैं तो कितना, 1 किलो में कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम होता है। इसी प्रकार 1 किलो वाट है तो 1000 वाट कर दिया, ठीक है। इसमें टाइम इसको ऑफ करते हैं, जल्दी जल्दी नोट करिए, स्क्रीन शॉट लेते चलिए। ये फॉर्मूला बेस्ड है। नेक्स्ट ग्रुप डी में लगभग ऐसा ही क्वेश्चन रहता है, कुछ एक्स्ट्रा रहता है वो भी बताएंगे। बोले 0 to पूरा हाई लेवल तक बताएंगे, इसलिए स्टार्टिंग 0। इससे क्या होगा, आपका जितना भी क्वेश्चन हार्ड लेवल का आएगा, मॉडरेट का आएगा, ये सब क्लियर रहेगा, तुरंत बन जाएगा। और गारंटी कहता हूँ कि फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि फार्मूला हार्ड इतनी बार प्रयोग करेंगे कि याद हो जाएगा डायरेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5.5 kWh बराबर कितना होगा? क्वेश्चन पूछ दिया है 5.5 kWh बराबर में कितना जूल होगा? कुछ नहीं करना है, हमको मालूम है 1 kWh अभी जो बताए थे कितना होता है? 3.6 गुने 10⁻6 जूल। बोला 5.5 kWh बराबर क्या होगा? कुछ नहीं करेंगे, इसमें गुना कर देंगे। 3.6 गुने 10⁻6 जूल गुने में 5.5 गुना कर दीजिए, जितना होगा उतना आंसर। गुना करना, कुछ नहीं करना, 5.5 है, गुना करना है इससे, ठीक है। ऑप्शन दे दिया है। ऑप्शन कैसे दिया है इसमें? kWh 14.4 गुने 10⁻8, 14 गुने 10⁻6, 14 गुने 10, 14.4 गुने 10⁻5 और 19.8 गुने 10⁻6। तो इसका आंसर 19.8 गुने 10⁻6 कितना होगा? 19.8 गुने 10⁻6 के आसपास आता है। गुना करके देख लेना। चलिए इसको रफ करते हैं। यदि किसी क्वेश्चन में डाउट रह जाए तो आप प्लीज कमेंट कर सकते हैं, कमेंट लिख दीजिए, हम दोबारा उस क्वेश्चन को डिस्कस कर देंगे। अगला क्वेश्चन, 1 न्यूटन बराबर क्या होगा? 1 न्यूटन, ऐसा क्वेश्चन ग्रुप में पूछा था। फिर लोग कहते हैं कि मतलब बड़े बड़े इंस्टीट्यूट वाले कहते हैं कि भाई अब तो फिक्स वैसा रहा नहीं, जो मतलब कोचिंग तो करना ही पड़ेगा। कहीं से कोचिंग नहीं करने की जरूरत है। थोड़ा फिजिक्स ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, या फिर कोई भी एग्जाम हो, खास करके रेलवे वाला, उसमें एक ठो बता दिया हूँ, फिर बताता हूँ। आपके पास यदि समय नहीं है, एक किताब एसपीजी का साइंस प्लस प्रीवियस ईयर कंप्लीट करना है। और न्यूमेरिकल्स जो रहता है, डर रहता है न्यूमेरिकल्स, हम बता देते हैं, कहीं से कुछ नहीं छूटेगा, कहीं नहीं जाना है। जीके के लिए भी वही है, सेम चीज़, टाइम कम है, यही कवर पास करवा देगा।
1 न्यूटन बराबर क्या होगा? सबसे पहले हम देखेंगे न्यूटन किसका मात्रक है। न्यूटन बल का मात्रक है, बल का। तो बल बराबर क्या होता है? बल बराबर होता है द्रव्यमान गुने त्वरण, मतलब F बराबर ma। द्रव्यमान मास एक्सेलरेशन फोर्स, बल बराबर क्या होता है? ma। याद सबको होगा ये क्वेश्चन। ये 1 न्यूटन बराबर क्या होगा? ए बराबर ma मास इंटू एक्सेलरेशन, और कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन रब करते इसको। एक कूलम प्रति सेकंड बराबर क्या होता है? एक कूलम प्रति या 1 सेकंड, ये लिख सकते हैं बराबर क्या होगा? कूलम प्रति सेकंड बराबर क्या? 1 कूलम प्रति सेकंड। इसको, ये भी फार्मूला है, इसको याद रखना है। डायरेक्ट कूलम बटा सेकंड भी याद सकते हैं, कूलम बटा सेकंड। ठीक है, सबसे पहले में ये देखना है कि आखिर कूलम क्या है। कूलम फिजिक्स जब उल्टाइएगा तो सबसे पहले कूलम के लूसेंट का फिजिक्स हो या फिर कोई भी एक्स्ट्रा उसका एनसीईआरटी लीजिए या फिर उपहार का लीजिए, कहीं भी कोई भी फिजिक्स होगा उसमें सबसे पहले यही नियम आता है, कूलम नियम। कूलम नियम क्या है उसके बारे में डिस्कस कर देंगे, आप थ्योरी से पढ़ लेना बढ़िया से। ये न्यूमेरिकल बैच है, उतना हम बताएंगे नहीं इसमें, लेकिन जहाँ जिसकी आवश्यकता पड़ेगी वो हम बता देंगे। तो चलिए अभी क्या है, ये 1 कूलम बट्टा 1 सेकेंड क्या होता है? तो ये सबसे पहले हम धारा किसमें मापते हैं? एम्पियर में। क्या होगा ये? एम्पियर होगा। ठीक है, कूलम बटा सेकंड 1 एम्पियर। Q बराबर आई टी, Q बराबर आई टी, ये याद रखिए, काम देगा बहुत जगह। Q I एम्पियर धारा, T समय को सेकंड में व्यक्त करते हैं, धारा एम्पियर, कूलम आवेश को किस में व्यक्त करते हैं? कूलम में। तो आवेश निकालने के लिए बोल दिया जाए या फिर कुछ भी सेकंड निकालने के लिए बोल दिया जाए या धारा निकालने के लिए बोल दिया जाए, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। Q बराबर आई टी, Q बराबर इट, Q बराबर आई टी याद रखना है। जहाँ आई क्या हो गया? धारा हो गया, समय हो गया, सेकंड में Q कूलम हो गया। ठीक है, आवेश हो गया। आवेश याद रखने वाला क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है, फार्मूला है, फार्मूला याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को रफ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पिकोमीटर क्या होता है? एक पिकोमीटर पूछ दिया है। एक पिको याद रखने बोल दी, एक पिकोमीटर क्या होता है? 10⁻⁻12 मीटर। चलिए इतना याद रखना, ये सब याद रखना बोले, 10 बार 15 वह 10-20 के आसपास जो भी होगा वो पूरा याद कर लेना, लगभग 6-7-8 के आसपास पूछ देता है इसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, 1 जूल बराबर क्या होता है? एक जूल बराबर क्या होगा? हमको हमें सबसे पहले देखना है कि जूल मतलब किस चीज को हम जूल में व्यक्त करते हैं। या तो हम कार्य को या ऊर्जा को, इसका जो बीमा भी होता है सेम होता है। बीमा क्या होता है? सेम होता है। इसको हम किस में व्यक्त करते हैं? जूल में व्यक्त करते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछेगा कि कोई बल किसी वस्तु पे लग रहा है, विस्थापित कर दिया इतना मीटर, तो बताइए कि क्या क्या कार्य कितना होगा? तो कार्य कभी कभी न्यूटन में दे देता है आंसर। मान लीजिए 5 जूल आंसर आया तो 5 न्यूटन दे देगा, 5 कुछ भी दे देगा, 4-5 ऑप्शन। तो स्टूडेंट जानबूझकर मतलब जानते बूझते भी बना करके भी यहाँ पर मिस्टेक हो जाता है। इसीलिए जूल को ध्यान, कार्य को किस में व्यक्त करते हैं? जूल, मतलब जूल में व्यक्त करते हैं, जूल इसका मात्रक है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
तो ये इसको न्यूटन क्या नाम है इसका, 1 जूल बराबर क्या होगा, न्यूटन गुने मीटर। ठीक है, कैसे बता देते हैं। कार्य बराबर क्या होता है, बल बट्टा क्षेत्रफल। इसको मैं किस में व्यक्त करना था, सेकंड में। कार्य बराबर होता है बल बट्टा क्षेत्रफल। बल बट्टा क्षेत्रफल, बल का क्या होता है न्यूटन, क्षेत्रफल का क्या होता है मीटर स्क्वायर। कितना होगा न्यूटन इनवर्स 2। कार्य का हो गया ये मात्रक। ये क्वेश्चन शायद मैं बता चुका हूं इससे पहले, इसको बताने की आवश्यकता नहीं थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन अभी बता रहे थे, 1 जूल बता रहे थे। 1 जूल बराबर क्या होगा, जूल को ऊर्जा में व्यक्त करते हैं। ऊर्जा, तो बल, ये फॉर्मूला याद रखना, बल गुने बल की दिशा में तय की गई दूरी या विस्थापन इसको कह सकते हैं। विस्थापन मतलब हम कह सकते हैं, यहाँ पे वर्क भी लिख सकते हैं। ठीक है, विस्थापन, बल गुने विस्थापन। बल का क्या होता है न्यूटन होता है, विस्थापन का मीटर। दूरी किस में तय की थी, दूरी मीटर में तय किया जाता है। दूरी किस में, दूरी को किस मापते हैं हम, मीटर में मापते हैं। इसको हम लिख सकते हैं न्यूटन मीटर, मतलब जूल ऊर्जा बराबर क्या लिख सकते हैं हम, न्यूटन मीटर लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसमें इसका फार्मूला है, फार्मूला को इतना डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं, टाइप उतना नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो क्वेश्चन बताने वाला उसमें टाइप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विशेष घर में 5 दिनों में 100 इकाइयों की ऊर्जा खपत होती है, तो उसको जूल में परिवर्तित करते हैं। बोल रहा है कि 5 दिनों में 100 इकाइयों है, 100 इकाइयों की ऊर्जा खपत होती है, खपत होती है। तो इसको बोला है जूल में चेंज करने के लिए। ठीक है, यूनिट को, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं, 1 यूनिट बराबर होता है 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। 100 यूनिट, 1 यूनिट बराबर होता है, तो 100 यूनिट गुना कर देंगे, यू है 3.6 गुने 10 के पावर में 6 गुने 100 जूल में। 100 डबल जीरो है तो 2 इसमें जोड़ देंगे, 3.6 गुने 10 के पावर 8 जूल आंसर। तो इसको याद रखना है, केवल ये याद रखना, 1 यूनिट बराबर क्या होता है, 1 यूनिट बराबर में क्या होता है, या 1 के WS बराबर क्या होता है, 1 किलो वाट घंटा बराबर क्या होता है। हमें याद रखना, ये फार्मूला डायरेक्ट भी पूछा जाता है, ये वाला फार्मूला, इसे याद रखना। कभी कभी दे देता है, मतलब 3.6 को यहाँ पे 36 गुने 10 के पावर 5 लिख दिया, ये भी सही है। मतलब जहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो इधर जोड़ेंगे, जितना जाएंगे, या 36,000 ऐसे करके लिख देगा, कुछ 6 जीरो इस पे बैठा देंगे, याद रखने कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जल्दी इसको रफ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 746 वाट को क्या कहता है, 1 हर्ट्ज पावर, पहले बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन उसके अगला, बीस न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है और 20 जूल कार्य करता है, तो बल और विस्थापन के बीच कोण क्या होगा। बोला कि 20 न्यूटन का एक बल है, कितना न्यूटन का, 20 न्यूटन का। जो न्यूमेरिकल्स बनाने से पहले आपको बस ये ध्यान रखना कि सवाल पढ़िए जो दिया है, और जो दिया है उसको पहले लिखते चलिए। जैसे कि यहाँ पे 20 न्यूटन का बल दे दिया, तो एफ बल बराबर हम लिख दिए कितना, 20 न्यूटन। और क्वेश्चन फिर आगे बोलता है 20 न्यूटन का बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित करता है, कितना मीटर विस्थापित का, मतलब ये देखिए एक वस्तु है, इस पे 20 न्यूटन का बल लगता है,
और ये यहाँ था, इसको उठा करके यहाँ रख दिया 2 मीटर, मतलब डिस्टेंस तय किया, दूरी विस्थापित किया, मतलब वहां से खिसका दिया दूसरी जगह, ठीक है, 2 मीटर कर दिया। तो हम विस्थापित मतलब एस बराबर लिखिए चाहे डी बराबर लिखे, विस्थापित कर दिए, डिस्टेंस लिखिए चाहे विस्थापन लिखिए या दूरी लिखिए, जो भी लिखना लिखिए। ये दे दिया पहला नंबर, ये दूसरा नंबर ये दे दिया। नेक्स्ट कहता है इसमें, तो उसे 20 जूल कार्य करना पड़ता है। कार्य का मात्रक जूल में होता है, तो उसे कितना कार्य करता है, डब्ल्यू का मान दे दिया, कितना दे दिया है, 20 जूल दे दिया। तो पूछता क्या है इसमें, पूछता है कि बल और विस्थापन के बीच का कोण क्या होगा। तो हमको देखना है कि फॉर्मूला, सबसे पहले रिलेशन फाइंड कर, रिलेशन खोजनी है कि किसमें किसका रिलेशन मिलेगा। सबसे पहले देखेंगे बल वाला एक फॉर्मूला होता है, कार्य बराबर डब्ल्यू बराबर बल गुने विस्थापन एफ एस कॉस थीटा, बल के दिशा में तय की दूरी, इसको याद रखनी है। बल बराबर क्या होता है, कार्य बराबर क्या होता है, एफ एस बल गुने विस्थापन कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा। ये जहाँ थीटा क्या है, बल और विस्थापन के बीच के दूरी, बीच के कोण, थीटा बीच के कोण है। यही हमको पूछ रहा है, थीटा की वैल्यू पूछ रहा है, व्हाट, कुछ नहीं करना, जो दिया है उसको बैठा देंगे। डब्ल्यू कितना दिया है इसमें, डब्ल्यू दिया है 20 जूल। एफ बल कितना दिया है, बल दिया 20 न्यूटन, और विस्थापन कितना दिया, 2 मीटर, 2 मीटर दिया है, ठीक है। कॉस थीटा, कॉस थीटा, तो 20 से 20 कैंसिल, इधर कितना बचा, 1 बचा, बट्टा इधर आ जाएगा 2, मतलब कॉस थीटा का वैल्यू 2, इसका मतलब थीटा कितना रखेंगे, थीटा 60 डिग्री, थीटा 60 डिग्री और 1/2, तो इसको याद रखना, कॉस ट्रिगोनोमेट्री का है। तो कुछ नहीं इसमें, और तो कोई बस है, जिस सबसे पहले बनाने से पहले हमको ये देखना कि आखिर दिया क्या है। जो दिया है सबसे पहले हम उसको लिखेंगे, लिखने के बाद में उस पर रिलेशन फाइंड करिए, क्या कौन सा फार्मूला यूज करेगा, यही देखना है और कुछ नहीं देखना है। प्लेटफॉर्म कोचिंग सेंटर पटना में इसके जहाँ सर है, वो भी यही बताते हैं। सबसे पहले आपको रिलेशन फाइंड करना है कि आखिर क्या दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हवाई जहाज 4000 मीटर की दूरी तय करता है। एक हवाई जहाज है, मानिए हवाई जहाज 4000 मीटर की डिस्टेंस तय करता है, यहां से यहां तक आता है। इसके बाद क्वेश्चन कहता है, और किया गया कार्य 20,000 जूल है, और ये वर्क कितना करता है, डिस्टेंस कितना तय किया, इतना वर्क कितना करता है, 20,000 जूल करता है। तो पूछता क्या है, तो लागू किया गया बल ज्ञात के, फोर्स पूछ दिया है, बल पूछते हैं, कुछ नहीं है, बल बराबर एक हमको मालूम है, एस इसको लिखी चाहे डिस्टेंस लिखी, बोले थे। तो कार्य क्या है, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुने विस्थापन, इसमें एंगल तो है नहीं, ये भी डायरेक्ट यार, बल कार्य बराबर बल गुने विस्थापन, तो बल कितना होगा, दे दिया, बल निकालने के लिए पूछ रहे, कार्य दे दिया कितना, 20,000, बल पूछ दिया है, एफ लिखेंगे, विस्थापन दे दिया कितना, 4,000, 000 000, 4 पंचे 20, हमेशा बल निकलेगा किसमें, न्यूटन में, 5 न्यूटन, बल बराबर कितना निकला, 5 न्यूटन, बल हमेशा न्यूटन में निकलेगा, ठीक है, याद रखना है, बल हमेशा न्यूटन में। कुछ भी नहीं है, जो दिया है बस उसको लिखना है, न्यूमेरिकल्स कुछ भी नहीं है, जो दिया है बस केवल उसको लिखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। एक केजी की एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। देखिए एक वस्तु है जिसका मास दे दिया, कितना दे दिया, उठाया जाता है 1 केजी दे दिया, ठीक है, 1 केजी दे दिया, कितने मीटर तक, 10 मीटर की ऊंचाई तक, मतलब डिस्टेंस ऊपर की तरफ जब भी बोलेगा तभी इसको एच लिख सकते हैं। कितना दिया है, 10 मीटर दे दिया है। तो पूछता है जी के द्वारा किया गया कार्य कितना, डब्ल्यू पूछते हैं, जी ने पूछा डब्ल्यू पूछते हैं, जी के द्वारा, मतलब देखिए हम किसी चीज को ऊपर उठाएंगे, ऊपर उठाए तो कार्य तो हुआ, क्योंकि डिस्टेंस तय किया, वहां से यहाँ तक डिस्टेंस तय किया, चाहे ऊपर, अभी सबसे पहले बोले थे कि किसी भी दिशा में कुछ दूरी तय करनी चाहिए, ऊपर हो, नीचे हो, बाएं हो, दाएं हो, कहीं भी हो, तभी जाके कार्य होगा। तो ये ऊपर उठाएगा तो डिस्टेंस तय करेगा, लेकिन नीचे की तरफ एक गुरुत्वाकर्षण फोर्स लगेगा, बल। तो ये यहाँ पे जो कार्य करेंगे, जब ये बोलेगा कि ग्रेविटेशन के द्वारा, गुरुत्वाकर्षण के द्वारा कार्य को, बल को निकाले, कार्य को निकाले, तो उसका वैल्यू नेगेटिव आएगा, तो ग्रेविटेशन उल्टा काम करता है, ठीक है।
तो कुछ नहीं, बल बराबर क्या होता है, यही जब ये ऊपर वाला सवाल आए कि यह उठाने वाला सवाल आए सबसे पहले, या ऊपर जा रहा है तो उसमें कुछ नहीं करना, mgs लगाना है डायरेक्ट, पोटेंशियल एनर्जी mgh। m कितना है, mgs यूज करेंगे। m कितना है, 1 kg गुने जी मालूम है 10, मान लीजिए चाहे 9.8। h कितना है 10 मीटर, 100 जूल हो गया आंसर इसका। ऑप्शन कौन सा देखना है, यदि जी का वैल्यू 9.8 देगा तो 9.8 ले लेंगे, कुछ नहीं, ऑप्शन के अनुसार देखना है। चलिए इसमें कुछ था नहीं वैसे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक कूली जमीन से 20 केजी का सामान उठाता है और उसे जमीन से 2 मीटर ऊपर अपने सर पर रखता है, तो समान पुरुष के द्वारा किया गया कार्य की गणना, काम की गणना करें। वही सवाल है, बना सकते हैं। क्या बोला है, एक कूली जमीन से 20 केजी का सामान उठाता है, 20 केजी, मास दे दिया कितना 20 केजी, एम कितना दे दिया 20 केजी, ठीक है। जमीन से 2 मीटर ऊंचाई से उठाता है, डिस्टेंस हाइट कितना दे दिया 2 मीटर, वर्क पूछ दिया डब्ल्यू बराबर mgh दे दिया 20 10 2 400 जूल, आंसर। कुछ भी नहीं करना है, फॉर्मूला याद रहनी चाहिए। जब ये ऊपर उठाने वाला कोई क्वेश्चन आए, ऊपर उठ रहा है और वो वही खड़ा है, ऐसा में स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh, द्रव्यमान गुने गुरुत्वाकर्षण बल गुने ऊंचाई, याद रखनी है। ये द्रव्यमान है, वस्तु की द्रव्यमान, गुरुत्वाकर्षण बल ग्रेविटेशन फोर्स, जी फोर्स जो नीचे काम करता है, क्योंकि कोई भी वस्तु जब ऊपर से नीचे गिरता है ग्रेविटेशन फोर्स के कारण गिरता है। यदि कार्य निकालना कहे गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य, तो हमेशा निगेटिव आंसर होगा, पॉजिटिव नहीं मारना है, ठीक है। चलिए इसको रफ करते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज का, जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन बल के द्वारा चलती है तो किए गए कार्य की मात्रा ज्ञात करिए, बोलता है। फिर से सुनिए, जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर, डिस्टेंस दे दिया है, एस लिखिए, दूरी में बोलता है कितना 1 मीटर, बल दे दिया है 1 न्यूटन, दूरी पर जो बल के द्वारा चलती है तो फिर किया गया कार्य की मात्रा ज्ञात करें। किया गया कार्य पूछ रहा है, डब्ल्यू क्या होता है एफ एस, ये भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर, डायरेक्ट आंसर होगा इसका न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर डब्ल्यू बराबर कुछ नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन, एक न्यूटन बराबर क्या, ये भी, हाँ एक ऑप्शन ये भी दे दिया रहे कि डायरेक्ट ऐसा भी देता है इसमें, कभी कभी क्वेश्चन एक क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि कैसे, हमको मालूम है कि कार्य बराबर क्या होता है, कार्य कैसे मात्रक होता है, शक्ति जूल में, कार्य को हम जूल में व्यक्त करते, कार्य का मात्रक जूल होता है। या दे दिया कि कार्य बराबर, कभी कभी दे दिया कार्य का मात्रक जूल नहीं दे करके न्यूटन मीटर दे देगा, यही इसका आंसर है। क्यों, बल गुने विस्थापन, बल कितना है, बल को मात्रक है न्यूटन, विस्थापन का मीटर, तो बल गुने विस्थापन, विस्थापन मतलब दूरी है, दूरी को हम मीटर में व्यक्त करते हैं, तो ऐसा दे देगा, या तो जूल दे देगा या तो इधर न्यूटन मीटर बराबर में जूल दे देगा, इसका आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आज का लास्ट क्वेश्चन रहते, इसको हम यही तक देते हैं। अब जो भी क्वेश्चन होगा अगला देखेंगे आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और एक बात, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और इसको जितना हो सके साथ शेयर करिए, ताकि ये वीडियो सब तक पहुंच सके जल्द से जल्द। और सब्सक्राइबर यदि बढ़ेगा तो अच्छे से अच्छे कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे, हम लाएंगे। और मेरा 100% 100% गारंटी है कि इससे आगे कहीं कोई क्वेश्चन नहीं आएगा।
तो चलिए धन्यवाद तब तक के लिए।